मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मॉन्टेसरी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी प्रीति मिस आपको हिंदी लिटरेचर पढ़ाती हूँ। ठीक है बच्चों, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बादल कविता पढ़ाया था, बादल पढ़ाया था ना, काले काले पानी वाले, मैंने पूरा पढ़ा दिया था। आज मैं उसके एक्सरसाइज को करवाऊँगी और उसके स्पेलिंग्स को अंडरलाइन कराऊँगी। ठीक है बच्चों, आप लोग अपने कॉपी को लेके बैठिए, अपने पेंसिल लेके बैठिए और बुक के साथ बैठिए। ठीक है, मैं आपका स्पेलिंग अंडरलाइन करवाऊंगी, इसके बाद फिर उसके अभ्यास को करवाऊंगी। ठीक है, आप लोग चलिए अपने अभ्यास को करिए। आइए हम लोग पहले चैप्टर 5 के स्पेलिंग्स को अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, सबसे पहला हम लगाते हैं आसमान। आसमान में टिक कीजिए। उसके बाद फिर बादल, बादल में टिक कीजिए। ठीक है, इसके बाद फिर नीचे आइए, यहाँ पर कंबल, कंबल में कर लिया। फिर सुंदर, फिर आइए नीचे, यहाँ पर क्या है, हाथी, हाथी में अंडरलाइन कीजिए। ठीक है बच्चों, कर लिया आप लोगों ने। पेज नंबर 42 में कितने स्पेलिंग्स है? 1 2 3 4 5 स्पेलिंग्स है ना। आइए अब हम लोग पेज नंबर 43 में चलते हैं। ये जलकण, उसके बाद फिर भाप, ठंडक, बरखा, 4 स्पेलिंग्स है, आप लोगों ने लगाया। आइए फिर सेकंड पैराग्राफ में, 1 चमकाए और अंधियारे। ठीक है, चमकाए और अंधियारे। इसके बाद फिर नीचे थर्ड पैराग्राफ में कौन सा है? झूमकर और खुश, झूमकर और खुश। ठीक है, लगा लिया आप लोगों ने। कितने स्पेलिंग्स हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 स्पेलिंग्स हुए हैं ना। अब आइए हम लोग अपने एक्सरसाइज को करते हैं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, आसमान में कैसे बादल आकर छाए? काले काले पानी वाले। नन्हे जलकण क्या बन गए? तालाब, पोखर, सागर या फिर भाप। क्या बन जाते हैं? छोटे नन्हे जलकण भाप बन जाते हैं। ठीक है, अंधेरे में राह कौन दिखाता है? बादल, बिजली और बारिश। कौन दिखाता है? बिजली। ठीक है, कौन, नंबर घ, कौन मगनमन होकर नाचता है? मोर, मोरनी या फिर बच्चे। कौन मगनमन होकर नाचता है? मोर। ये बादल कैसे लगते हैं? अलग अलग पशुओं जैसे, पेड़ों जैसे, दोनों ही। कैसे लगते हैं? दोनों ही। किसमें लगाया हम लोगों ने? दोनों ही। ठीक है, आइए अब हम लोग पेज नंबर 45 में चलते हैं। कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। ठीक है, आपको ये देख के पीछे से करना है। काले काले पानी वाले आसमान में बादल छाए, कैसे बादल आकर छाए। इसके बाद फिर ये वाली लाइन को करना है। करते गड़गड़ बातें बड़बड़, बिजली बादल को चमकाए, अंधियारे में राह दिखाए। मोर मगनमन छनन छनन छन, झूम झूम कर नाच दिखाए, बादल खुश हो गाना गाए। ठीक है, आपको ये कविता को पूरा करना है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट आपका क्या है? नीचे दिए गए शब्दों में जो पर्यायवाची शब्द नहीं है उस पर गोला लगाइए। जो पर्यायवाची शब्द नहीं है उस पर क्या करना है? गोला लगाना है। बादल, बादल का होता है मेघ जलधर, लेकिन बारिश नहीं होता है तो इसमें गोला लगा हुआ है। इसी तरह पानी का जल होता है, नीर होता है, लेकिन भाप नहीं होता है तो फिर भाप में हम लोग गोला लगाएंगे। ठीक है, पेड़, पेड़ का धरा, वृक्ष होता है, तरु होता है, लेकिन धरा
नहीं होता है। धरा का क्या होता है? धरा किसका होता है पर्यायवाची? धरती का। ठीक है। अब घोड़ा, अश्व, तुरंग होता है लेकिन भूपति नहीं होता है। ठीक है। भूपति में क्या करेंगे? गोला लगाएंगे। हाथी, हाथी, गज, कुंजर, विहग। ठीक है। गज, कुंजर, विहग। कौन सा नहीं होता है? विहग। विहग में हम लोग गोला लगाएंगे। ठीक है। अब बाकी के एक्सरसाइज को मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ठीक है बच्चों, आपके लिए नेक्स्ट क्लास का होमवर्क रहेगा। आपको मैंने 8 लाइन कविता याद करने के लिए दिया था। उसके बाद जितना 8 लाइन पढ़ते हैं वो कविता को आप लोग याद कीजिएगा। ठीक है। 8 लाइन उसके आगे और कविता को याद कीजिएगा। ठीक है बच्चों।